हम लोग आज ये सीखेंगे कि कन्वर्जन के स्टेप। ठीक है, देखो कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप हो सकते हैं। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो ये है कि हम बेसिक स्टेप सीखेंगे जिससे एट लास्ट आपका कन्वर्जन हो तो जाए। ठीक है ना, छोटे स्टेप बहुत सारे होंगे तो वो आपको धीमे धीमे अपने आप आ जाएंगे या लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बेसिक स्टेप सीख रहे हैं जिसमें आपको ये समझ में आए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला स्टेप है +1C। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन देखनी है। अगर मुझे कभी एक कार्बन बढ़ाना पड़े तो मैं कैसे करूं, क्या करूं? एक कार्बन बढ़ाना है, ये बात समझ में आ रही ना, है ना। तो देखो इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूं वो ये है कि जैसे सपोज आपके पास दिया है CH3CH2OH, मान लीजिए अल्कोहल दिया गया। अब इस अल्कोहल को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अल्कोहल दिया हो, एसिड दिया हो, एल्डिहाइड दिया हो, कीटोन दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले उसे हैलाइड में ले आओ। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे बड़ी तरीका क्या है, SOCl2। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? रिएक्शन का स्टेप जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करिए। जैसे आपको एसिड दिया गया, रिडक्शन करो, अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल के बाद SOCl2 हैलाइड आ गया। इतना क्लियर है? अब इसके बाद रिएक्शन कर दो KCN, तो बेटा देखो K और Cl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। ठीक है, याद करो जब मैं एक बार आपको साइनाइड की रिएक्शन पढ़ा रहा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो साइनाइड के 3 स्टेप पढ़ाए थे। एक था रिडक्शन, एक था कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ और एक था डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 के साथ करना है तो क्या बनता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4 क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और वाटर की रिएक्शन है बेटा ये। तो इसका आंसर होता है CH3CH2COOH। ये जब मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है, उस समय मैंने इसको करके भी दिखाया था। साइनाइड बना था, उसके जस्ट नीचे मैंने आपको 3 अलग से रिएक्शन पढ़ाई थी। ठीक है, एक रिडक्शन थी, एक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ थी और एक डाइल्यूट H2SO4 के साथ थी। अब यहाँ पर मेरा एसिड बन चुका है। ठीक है, अब इस एसिड का क्या करना है, सबसे पहले इस एसिड पे का रिडक्शन करवा दो। तो रिडक्शन करवाओगे, ऑक्सीजन हटा देता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ सीधा सीधा, तो आपका बन गया CH3CH2 और CH2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, 2 हाइड्रोजन लग गए, ये रहा। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ गया OH। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल था और आपका बन गया 3 कार्बन का अल्कोहल, तो 1 कार्बन बढ़ गया कि नहीं। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 1 कार्बन बढ़ाने का कहीं पर भी आ जाए तो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको लिख लो। हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने अभी सीख लिया 1 कार्बन बढ़ाने का स्टेप। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, देखिए अगर आपको इसकी बीच की रिएक्शनें नहीं आती हैं, वीडियो में जाइए, ठीक है, रिएक्शन देखिएगा, लिखिए ज़रूर, नहीं लिखोगे तो बाउंस मारेगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं डबल कार्बन करने का। हाँ, फेमस रिएक्शन है, अगर कार्बन की संख्या कभी आपको क्या करनी पड़ जाए, डबल करनी पड़ जाए। डबल, मान लो आपको 2 दिए हैं और 3 करने हैं तो 1 बढ़ाना है, और 4 करने हैं तो 2 बढ़ाने हैं या 2 का दुगना करना है। हाँ है ना, 2 का दुगना भी तो 4 होता है ना। तो अगर कभी आपको दुगने कार्बन की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करें, वुर्ज रिएक्शन। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए फिर से वही बात, जैसे आपको अल्कोहल दिया गया, यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल दिया गया, या अल्कोहल भी नहीं दिया गया, आपको ईथेन लिखा हुआ है और यहाँ से बनाना है ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले रिएक्शन करवा बेटा Cl2 की सनलाइट के साथ। ठीक है, तो ये जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो जो ना जानते हो तुरंत हाथ उठाओ, तुम्हें मालूम है वो हीरो नहीं ना, हाथ उठाया करो, क्योंकि देखो चक्र चमक रहा मेरे पीछे, नहीं तो हम भगवान नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि तुम हाथ उठाओ तभी हमें पता चल पाएगा। तो देखो CHHH और यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब ये H इस Cl से निकल गया और तुमको ये क्यों निकल गया, ये नहीं निकालना, तुम कुछ भी निकालो यही निकलेगा। ये H ले लो, उस Cl से निकालो तो भी HCl ही निकलेगा, इनमें से कोई सा भी H ले लो, उधर दोनों Cl ही है तो निकलेगा तो HCl ही ना। और कुछ निकाल पाते तो बताओ। हाँ, कार्बन से Cl निकालने लगो तो मतलब अनोखी बात हो जाएगी, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, कार्बन तो सराउंडेड है ना हाइड्रोजन से, तो कार्बन की बॉन्डिंग तो टूटेगी नहीं। और वैसे ही प्लस माइनस का नियम तुम्हें सिखा रखा है, इवन ये फ्री रेडिकल होता है लेकिन फिर भी HCl निकाल दिया, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा।
हाँ है ना? तो ठीक है फिर बेटा, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है, एक हैलोजन लग गया। स्टेप यहीं से स्टार्ट है। आपको अल्कोहल दिया जाता तो भी मैं उसे हैलाइड बनाता, एसिड दिया जाता तो मैं उसे अल्कोहल और फिर हैलाइड बनाता, ईथेन दिया गया है तो सीधा हैलाइड बनाया। लेकिन जो कुछ भी दे जाए, कार्बन को डबल करना है तो सबसे पहले उसे हैलाइड बना लो। ठीक है, और उसके बाद सिंपल 2Na डालिएगा, और जितने कार्बन यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ही कार्बन बढ़ेंगे, है ना, और 2 कार्बन का एक और लिख लो, कार्बन कार्बन। ठीक है, ये लो 2NaCl निकल जाएगा, ये 2 कार्बन और वो 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा आपका। उधर लिख देते हैं, ये लो, तो आपका बन गया ब्यूटेन। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, और इसके ऊपर ड्राई ईथर डाल देना, ड्राई ईथर। ठीक है भाई, तो देखो बहुत ही आसान है। आपको जब भी डबल करना है तो आपको क्या दिया है इससे कोई अंतर नहीं, उसको सीधा पहले हैलाइड पे ले आओ। ठीक है ना, और हैलाइड मतलब Cl लगा लो, उसमें कहीं से भी Cl लाओ। जैसे एसिड दिया जाता है तो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं सबसे पहले, सॉरी एसिड दिया जाता है तो हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन से वो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल पे SOCl2 हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल दिया है तो सीधा ही SOCl2 करवा लो। ठीक है, 2-4 बार करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको लिख लो बेटा, लिख लो लक्ष्य। अब आपको कार्बन, डबल कार्बन का समझ में आ गया सभी को? हाँ है ना? इसमें एक स्टेप ऐसा भी है, अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने अभी आपको सिर्फ आपको 2 ही स्टेप पढ़ाए हैं, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक स्टेप ऐसा है जिसमें हम एक कार्बन बढ़ाया, एक है जिसमें हम डबल कार्बन कर रहे हैं, और एक है जिसमें हम अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं। मान लो मुझे 2 कार्बन दिए गए और मुझे 5 करने या 7 करने, तो 5 बढ़ाने पड़ेंगे, तो इनसे तो बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारी रिएक्शनें हो जाएंगी। तो ऐसे स्टेप भी हैं जो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों को पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आपको सीखने में आ जाएगा, तब हम उनको सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम सीख रहे हैं -1C। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन कम करने का स्टेप। ठीक है, समझे जरा इसको। जैसे आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2OH, अल्कोहल दिया गया। ठीक है, कितने कार्बन का अल्कोहल है? 3 है ना, 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम, इसका ऑक्सीडेशन करवाइए और इसे एसिड बना लो। CH3 CH2, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, वो लगा देंगे एसिड। इसका स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको हैलाइड दिया है, अल्कोहल दिया है, फलाना दिया, ढिकाना दिया, उसे कोई मतलब नहीं, उसे घुमा के फिरा के पहले यहाँ तक लाओ, तभी स्टेप लगा पाओगे। अब तुम सोचोगे यार घुमा फिरा के हम कैसे लाएं, कहाँ से लाएं? ठीक है, पहले स्टेप लिख लो। हम जो भी थोड़ा बहुत इंटर कन्वर्जन होता है, जैसे हैलाइड दिया है, अब हैलाइड से यहाँ तक कैसे आएंगे, तो उनके स्टेप बाद में लिख दूंगा। ठीक है, उनको ध्यान रखना और अपना लगा लेना। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो जब आपने एसिड बना लिया तो यहाँ पर Na की रिएक्शन करवाइए। सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है, मतलब हाइड्रोजन से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो Na अंदर आ जाएगा और H बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे मैंने NaCl की रिएक्शन करवा दी, तो क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है, लेकिन Na की ही करवा लो, रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 COONA। ठीक है, इसके बाद इस पर रिएक्शन करवाओ NaOH/CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ठीक है, याद रखना। और इसमें देखो क्या निकलेगा, Na2CO3, Na2CO3, 2 Na, 1 C, 1 2 3 O निकल गए। अब ये जो हाइड्रोजन है ये घूम के यहाँ आ जाएगी, यहाँ इसके पास, तो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बन गया कि नहीं? साइड प्रोडक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, बन गया। कितने कार्बन लेके चले थे? कितने हो गए? 2। स्टेप यहीं पर खत्म हो चुका है, ये फिनिश। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने अल्कोहल लिया था और मान लो मुझे है ना हैलाइड लगाना है, अल्कोहल लगाना है। अब देखो यहीं पे समझ लो, देखो कैसे लगता है। तुम्हें कभी Cl लगाना है, सीधी चैन दी गई है, तो Cl2 की रिएक्शन करवाओ सनलाइट के साथ, और बल लग गया Cl, CH3 CH2 Cl हो गया। या तुम्हें अल्कोहल लगाना है, OH लगाना है, OH होता है ना अल्कोहल, तो पहले Cl की रिएक्शन करवा लो और उसके ऊपर रिएक्शन करवा दो KOH की। कौन सा KOH? एक्वस, एक्वस, एक्वस। तो K और Cl निकल जाएगा, हाँ है ना, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। देखो अल्कोहल बन गया। समझिए, स्टेप्स याद रखो। अगर आपको सीधा कार्बन दिया गया है, सीधी चेन है और कुछ नहीं लगा हुआ है, Cl2 से हैलाइड लगा लीजिएगा, KOH से रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल लग जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करवा दोगे एसिड बन जाएगा।
समझ गए मेरी बात को, है ना। तो धीमे धीमे आपको ये याद हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 कार्बन कर दिए और लेके चले थे हम 3, तो ये एक स्टेप कम करने का हो गया, ठीक है। मतलब एक स्टेप बोल दिया, सॉरी, एक कार्बन कम करने का स्टेप हो गया, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, इसको लिख लो बेटा। ठीक है, अब सुने मेरी बात। जैसे मैंने अभी आपको ये स्टेप सिखा दिया एक कार्बन कम करने का, इतने में कोई दिक्कत किसी को? मैं आपको छोटे छोटे 3-4 कन्वर्जन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप उनको करके देखें, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ट्राई करें। सबसे पहले मीथेन, और मीथेन से क्या बनाना है? ईथेन। बहुत ही आसान कन्वर्जन है और सबसे छोटा भी है। मीथेन से ईथेन बनाना है, ठीक है। कौन ऐसा है जो मीथेन का भी फॉर्मूला नहीं जानता? कोई भला इंसान? हाँ भैया, तुम हो कि तुम जानते हो? मैं नहीं जानते, अच्छा ठीक है। मैथ माने कितने कार्बन होते हैं? मैथ माने कितने कार्बन? अरे मैथ नहीं जानते? मैथ, अरे मैथ्स नहीं, मैथ। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक कार्बन को बोलते हैं बेटा मैथ, ठीक है, और 2 को क्या बोलते हैं? एथ। 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट। ये सुनी थी कभी कि नहीं? ये कभी नहीं सुना ना? 5 को पेंट। 12th में ही हो? हाँ तो ठीक। तो देखो जैसे मैथ लिखा है, मैथ दिख रहा है? मैथ, हाँ है ना। तो एक कार्बन बना लो बेटा, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सारे बॉन्ड लगा लो सिंगल, और इन जो जिस पे कुछ ना लगा उस पे हाइड्रोजन जरूर लगा देना, और बन गया मीथेन। अब एथ लिखा है तो कितने कार्बन बनाओगे? 2 कार्बन बना लो, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा गया एन, एन मतलब सिंगल, तो सारे बॉन्ड कर दो सिंगल, और कुछ लगाने को तो बोला नहीं है, तो हाइड्रोजन लगा दो सब पे। अब आपको मीथेन से ईथेन बनाना है, इससे ये बनाना है, ठीक है भाई। सुन लो एक और बात, अगर किसी बच्चे को आईयूपीएसी नहीं आती है तो एक और वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें हल्की फुल्की आईयूपीएसी सिखा दूंगा, ठीक है। अलग से बना दूंगा आईयूपीएसी का वीडियो, उसमें से आप और थोड़ी बहुत आईयूपीएसी सिखा देंगे जिससे आपका काम चलने लगे, ठीक है। चलो अब इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो कुछ लोगों का तो मीथेन गलत ही लिखा है, जबकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया CH4। तो समझो आप मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला था। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। आप एक समझे, एक कार्बन था, आपको 2 करने थे, तो या तो आप समझो कि 1 का दुगना करना है 2, या आप ये समझो कि 1 में 1 जोड़ना है। तो आप कोई सा भी स्टेप उठा सकते थे, एक कार्बन बढ़ाने का भी और कार्बन को डबल करने का भी, हाँ है ना। मैंने जब डबल करने वाला स्टेप सिखाया था तब मैंने आपसे कहा था ये स्टेप हैलाइड से स्टार्ट होता है, सबसे पहले Cl ले आना बोला था। तो आप इसमें Cl लगाना है, मान लो मुझे, तो भाई मुझे Cl लगाना, इसका मतलब क्या बनाना है? CH और यहाँ Cl, यही तो बनाना है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करूँ मैं? Cl2 सनलाइट लिखवाई कि नहीं? अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे लिखा था ना, हाँ या ना। तो बेटा Cl2 और सनलाइट ये डालते तो HCl निकल रहा था, जब मैं इनको सिखा रहा था अभी कि HCl निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, याद आ रही है? देखो बन गया ये। इसके बाद तुम्हें क्या करना था? वुड्स रिएक्शन, 2NaCl CHHH और ड्राई ईथर डालते तुम, ड्राई ईथर और 2NaCl निकल जाते हो, ये दोनों जुड़ जाते हैं। देखो आंसर आ गया कि नहीं? फिर क्या कठिन था इसमें? ये इसमें पहले बताओ क्या कठिन है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा था? समझ में आया? इसीलिए पहले आईयूपीएसी सीखिए, सारी रिएक्शनें सीखिएगा, और फिर इन पे हाथ पैर मारिए, ठीक है ना। नहीं तो देखो इससे यहीं नहीं पहुंचोगे, और रिएक्शन नहीं आई तो इनमें नहीं घूमोगे, समझ गए? चलो अब दूसरा तरीका देखो। मान लो मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, तो भी बात वही है, यहाँ से तो बढ़ेगा नहीं, कार्बन बढ़ाने के लिए भी Cl चाहिए। पहले तो समझ लो, तुम मेरी बात समझना बेटा, तुमने OH लगा रहे थे, OH अगर दिया होता पहले से ही तो मैं SOCl2 की रिएक्शन करवा के Cl ला सकता था। मुझे हैलाइड लाना है तो सबका एक ही तरीका थोड़ा होगा,
सबका तरीका अलग अलग होगा। जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दिया है तो इसमें तो Cl2 सनलाइट करवा दो, हैलाइड आ जाएगा। अगर यहाँ पर OH लिखा होता तो SOCl2 करवा देता तो हैलाइड आ जाता। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या दिया गया है, तब कौन सी रिएक्शन करवाऊँ कि हैलाइड आ जाए। आई बात समझ में? तो इस पर सबसे पहले मैं करवा लेता हूँ Cl2 सनलाइट, तो आपका बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। फिर इस पर करवा दो KCN की, KCl निकल गया, क्या बन गया? CH3Cn बन गया। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4, पूरा स्टेप फॉलो कर दो। डाइल्यूट H2SO4 H पॉजिटिव मतलब वाटर के साथ, तो आपका बन जाएगा CH3 एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड। इसका रिडक्शन करवा दो, ठीक है। रिडक्शन से वैसे तो अल्कोहल बनता है, लेकिन एक और रिडक्शन होता है, उससे सीधा हाइड्रोकार्बन में भी आ जाओगे, ठीक है। तो इसमें तरीका तो ये कहता है कि इसके 2 स्टेप होने चाहिए, पहले अल्कोहल बनाओ, फिर वो SN वाला रिडक्शन करवाओ और तब हाइड्रोकार्बन। लेकिन आप सीधा भी लिख दो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। हाँ है ना भाई, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उठा लो और हाइड्रोजन जोड़ दो। बाबू वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, CH3CH2OH हो गया, इसका फिर से रिडक्शन करवाओगे तो एक ही बार में लिख दे, कोई दिक्कत है कुछ? वही तो बात है भाई। इसका रिडक्शन करवाओगे अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल का रिडक्शन करवाओगे, ये वो हटा के एक और H लगाओगे तो बन गया CH3CH3। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही चीज़ मैंने लिख दी थी एक बार में, ठीक है। अब इसको करने में कितने स्टेप लगे? देखो यहाँ से चले थे 1 2 3 4, जबकि बुर्ज रिएक्शन में वो एक ही बार में हो जाएगा। हाँ है ना, हो जाएगा ना, 1 या 2 स्टेप में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कम स्टेप ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आपको कभी 2 आंसर दिमाग में आ रहे हो तो आप अपने देख लेना कि किसमें कम स्टेप बन रहे हो, उसको लिख देना। समझ में आ गई मेरी बात? अभी कर पाओगे कि नहीं? एक दूर इसी तरीके का। चलो लिखो फिर, लिखो इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल से बनाओ प्रोपेनॉल। लिख देता हूं, इथेनॉल बना डालो, बस अच्छा मत करो। प्रोपेनॉल, इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाइए। चलिए ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो जल्दी से। कितने लोगों ने कर लिया भाई? इथेनॉल प्रोपेनॉल हो गया? अलावा कॉपी दिखा दो फिर, जाओ दिखाई दो। इथेनॉल प्रोपेनॉल, ठीक है, तुम्हारा सही है, डन, ठीक है, समझ में आने लगी है बात तुम लोगों को। ठीक ठीक, रिडक्शन के थ्रू सा किया है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया। आपने हैलाइड बनाया, साइनाइड के थ्रू कहाँ गए? एसिड, और यार बनाया तो प्रोपेनॉल था, प्रोपेन बना दिया। इन्होंने रिडक्शन ज़बरदस्त तरीके से करवा दिया, प्रोपेन में पहुंचा दिया उस गाड़ी को। हाँ दिखाओ, तुम दिखाओ क्या किया है। जितना हुआ इतना तो सही हुआ है, इसके आगे बढ़ाओ। हाँ इससे आगे बढ़ाओ ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए CH3CH2OH ये दिया गया था, समझाया था आपको कि OH से क्या करना है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखो, सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर लिखो। इथेनॉल लिखा हुआ है, उसके बाद लिख लो प्रोपेनॉल CH3CH2OH। अब देखो बाबू क्या करना है, एक कार्बन ही तो बढ़ाना है। हाँ है ना, कार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोजन तो अपने आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। कार्बन एक बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाने का स्टेप लिखवाया कि नहीं? तो इस पर सबसे पहले फॉलो करवाइए SOCl2। जैसे ये ब्रेक करके ऐसे करवाते हैं ना, याद आ रहा है? तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, और इस पर रिएक्शन करवा दो KCN की, तो KCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3CH2Cn, और इसका करवा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वाटर की, तो बाबू ये बन जाएगा CH3CH2OH, और इसका करवा दो, नहीं, सॉरी, ये बन जाएगा, हाँ एसिड बन जाएगा, CH3CH2COOH, और इसका करवा दो रिडक्शन, तो आपका आंसर। बताइए क्या करें ना, स्टेप सही से हो गया ना? ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पर्टिकुलर स्टेप लिख दिए, कम से उनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, मतलब उन्हीं में से कहीं ना कहीं हो जाते हैं, किसी में 2 स्टेप जोड़ लो या किसी में एक में ही हो जाता है, जैसे ये वाला, ठीक है। तो आपको कम से कम 70-80% तो क्वेश्चन आने लगेगा ना। फिर जब उनको आने लगेगा तो मैं तो 20-30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा एक दिन,
ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। उसका एक वीडियो बनवा देंगे, जिसको देखना होगा अपना देख लेगा। बोलो क्लियर? इतने में कोई समस्या भैया? इसको चलो फिर